हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल सैन है। मैं बड़केलगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश में रहता हूँ और मेरा जो एमपी स्टेट रैंक है वो 1046 है और मुझे SRBS मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में एडमिशन मिल गया है और जो जिसका नाम है श्रीमंत विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज शिवपुरी और गवर्नमेंट कॉलेज है। और इसका सबसे जो श्रेय है वो मेरी मम्मी पापा को जाता है। मेरे पापा किसान हैं, छोटे किसान हैं और जो अब ये मम्मी पापा सबके साथ रहते हैं, लेकिन जो तीसरा जो सही आता है वो आता है गुरु। तो भाई मेरे लिए तो सही गुरु है और मेरे लिए तो द्रोणाचार्य हैं। गुरु द्रोण के नाम से जानता हूँ मैं इनको और पुकारता हूँ। तो सर का नाम है डॉक्टर राहुल देव मिश्रा। और अब हमारे देखो कुछ भी नहीं रहता, नीट क्लियर करने में क्या है बहुत आसान है, लेकिन आपको लगातार मोटिवेशन चाहिए, अच्छी क्लास का माहौल चाहिए, क्लास कैसी होनी चाहिए। तो आपको मैं सही बताऊं, हमारी ये कोचिंग है ना, SMM कोचिंग इंदौर में है, गीता भवन के इंदौर में है। तो आपको SMM कोचिंग का नाम मैं बता देता हूँ, सुभर्त मेडिकल मास्टर है। और तो हमारी कोचिंग का माहौल बहुत शानदार है। जितने भी बच्चे थे ना उनमें से सबका हो गया लगभग सबको अच्छी कॉलेज में मिल गए। तो अब सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि आप जब तैयारी करते हैं तो आपको कैसा पढ़ाना है, कैसा कंटेंट दे रहा है, कितना कंटेंट दे रहा है और कितना प्रिसाइज करके दे रहा है उसको। कंटेंट तो सब दे देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कंटेंट रहता है, लेकिन उसमें प्रिसाइज कितना है, कितना एग्जाम में आ रहा है, तो आपको वो सब यहाँ मिलेगा। NCERT वर्ड टू वर्ड रीडिंग होती है, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, तीनों की लाइन टू लाइन रीडिंग मिलेगी, पूरा कंटेंट मिलेगा, पूरे इंडेक्स के क्वेश्चन, पूरे NCERT क्वेश्चन, पूरे प्रीवियस ईयर मिलेंगे। तो आप इस तरह कर सकते हैं। और यहाँ मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं सबने यही किया है और बहुत आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया है सबका। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इसलिए तो मैं खुश हूँ। आप भी खुश हो जाओ, आ जाओ यहाँ SMM कोचिंग ज्वाइन करो और सर पढ़ाएंगे बढ़िया, एक नंबर माहौल है, पढ़ के देखना फिर पता चलेगा। तो अच्छा, आपको क्लास का टाइम पता चलता था जैसे हम क्लास स्टार्ट करते थे? हाँ। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होती थी और जब क्लास में ओवर होती थी, इस बीच में आपको टाइम का पता चलता था कि टाइम कितना लग रहा है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम आते थे ना सुबह, मैं तो सही बताऊँ कई दिन 5 बजे क्लास होती थी, कई बार 4 बजे, और मैं तो बहुत दूर से भी आता था। लेकिन यहाँ आके मुझे 6 घंटे का पता नहीं चलता था कि कब 12 बज गए। 1 बजे तक भी पढ़ते थे हम, सुबह 4 से 1 बजे तक इतनी लंबी क्लास चल जाती है, लेकिन टाइम का तो बिल्कुल पता नहीं चलता, ऐसे ही निकल जाता है। बस 1-2 टॉपिक अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत शानदार, एक बार रीडिंग करवाते हैं सर, एकदम याद हो जाता है एग्जाम तक, बस उसको थोड़ा देखते रहो, रोज हो जाता है। आपके साथ जो पढ़ते थे वो ज़्यादा किसी अच्छे उससे माहौल से वाले थे, हाँ। है ना? अधिकांश लोग गाँव से ही थे, हाँ। लेकिन कोई हिंदी मीडियम से था, कोई इंग्लिश मीडियम से था, तो अपनी क्लास में सबका लेवल एक जैसे ही रहता था। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या हिंदी मीडियम रहते हैं, तो हिंदी मीडियम में क्या रहता है, अब हिंदी मीडियम को इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता क्योंकि सब इंग्लिश रहता है। लेकिन सर क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम को बिल्कुल एक जैसा कर देते हैं, कोई फर्क ही नहीं रहता कि कौन हिंदी है कौन इंग्लिश है, सबका बढ़िया हो जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, आपका सिलेक्शन पक्का है यहाँ। ये भी मुझे बहुत किस्मत लोगों को मिल पाते हैं ऐसे सर, तो मुझे ये मिल भी गए। तो अब मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और यदि आपको भी सिलेक्ट होना है और नीट में अच्छा क्रैक करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो इसलिए आपको ऐसी कोचिंग की ज़रूरत है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है और लगातार मोटिवेट भी करे, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम बहुत लंबा होता है, इसकी लंबी जर्नी होती है। तो इसमें क्या चाहिए अपन को कि एग्ज़ाम की जिस दिन प्रिपरेशन स्टार्ट की है उस दिन से लेके एग्ज़ाम के दिन तक आपको पढ़ना है। तो आपको पढ़ने के लिए ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है उससे एक 2 महीने पहले बच्चे होते हैं डिमोटिवेट, तो उनको क्या लगता है जैसे एक बड़े बड़े टेस्ट होते हैं LN के, आकाश के, तो उसमें क्या रहता है, अब बड़ा सिलेबस रहता है, इतना कवर नहीं कर पाते, तो फिर डिप्रेशन में आने लगते हैं, तो वो नीट की जो रास्ता होता है उसको छोड़ देते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं। तो आपको ये चाहिए कि लगातार एंड जिस दिन एग्जाम है उस दिन भी पढ़ना है, तो उस दिन तक आपको कौन मोटिवेट करेगा, ऐसा मेंटर होना चाहिए। तो आपने कोटा में जो वो फैक्ट्री है, कोटा फैक्ट्री वो बनी है, आपने देखी होगी, तो उसमें जो जीतू भैया है ना वो मोटिवेट करते हैं, वैसे ये सर है। तो आपको क्या चाहिए, ये सर से पढ़ो तो आपको सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाएगा।
और मेरे भी बहुत अच्छे नंबर ठीक है, लेकिन मुझे मिल गया है कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है 553 मार्क्स से मेरे। और तो आपको भी मिल जाएगा, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मिल गया है कॉलेज और गवर्नमेंट मिला है। तो इसलिए आप भी आइए कोचिंग SMM कोचिंग ज्वाइन करिए, जिसका फुल फॉर्म है सुपर मेडिकल मास्टर, और ये अपने गीता भवन इंदौर में है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर भी मिल जाएगा इसमें। बस मैं तो खुश हूँ।